Hurt the paper. Hurt the paper again. Hurt the paper again. Hurt the paper. एक 17 साल की लड़की नीट का एग्जाम देने जाती है। उसका पहला अटेम्प्ट हो रहा होता है, लेकिन जब एग्जाम सेंटर पे चेक इन के लिए बोला जाता है तो उसको चेकिंग के नाम पे उसके अंडरगारमेंट्स उतारने को बोल दिया। उस लड़की ने 3 घंटे अपना एग्जाम दिया बिना अंडरगारमेंट्स के, और बाद में क्या पता चलता है उसी पेपर का एग्जाम पहले से ही लीक हो चुका है। मतलब जिन्होंने पेपर खरीद लिया सिर्फ 30 लाख रुपए में, भैया वो तो घर पे बैठ के अपने नाभि में से रुई निकाल रहे हैं, और जिन्होंने ऑनेस्टली अपना पेपर अटेम्प्ट करने की कोशिश की उनको तो भाई आपने बहुत प्यार से ह्यूमिलेट कर दिया। इतने से में रास नहीं आया, उसके बाद उसका पेपर भी आ गया। नीट यानी कि नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट, ये होता है मेडिकल के लिए, और जेईई होता है जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम, ये होता है इंजीनियरिंग के लिए। ये दोनों एग्जाम्स लाखों बच्चों की जिंदगी डिसाइड करके रखते हैं। एक तो 2 साल की मेहनत, ऊपर से कोचिंग की फीस इतनी दबा के, उसके बाद फैमिली वालों का प्रेशर कि भाई तुम लेट क्यों उठ रहे हो। अरे पापा रात में लेट सोया था मैं पढ़कर। बेटा मुझे तो तुम्हारे आसार लग नहीं रहे कि तुम लोग नीट क्रैक कर पाओगे। अरे भाऊजी रुको तो सही, मेरी 2 साल की मेहनत तो जाने दो, आपकी 2 साल की फीस पानी में तो जाने दो। मैं 3 घंटा टेस्ट दे के आऊंगा, फिर उसके बाद लीक भी तो होना है। मतलब इस तरह समझ लो कि तुम्हारी मेंटल हेल्थ है खेत, उस पे ये सोसाइटी वाले 2 बैल रख देते और उसको लगा देते हल, और फिर जो ये खेत जोतते हैं ना, स्टे ट्यून्ड फ्रेंड्स, ये सब कुछ एक दिन पे डिपेंड करता है। नहीं, एक दिन पे भी नहीं डिपेंड करता, सिर्फ 3 घंटों पे डिपेंड करता है। और ये 3 घंटे को मैनेज करने की जिम्मेदारी किसके ऊपर है? एनटीए यानी कि नॉन ट्रस्टिंग नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। अब तुम लोग खुद ही देख सकते हो कि ये एनटीए ने तुम्हारे ट्रस्ट के साथ क्या खेला। एनटीए ने अपनी इमेज जूम वीडियो कॉल जैसी बना ली है। कैमरा ऑफ होने के बाद भी ना भरोसा सा नहीं आ पाता है, क्योंकि ऐसा लगता है कि जैसे मैं अपना हाथ नीचे बढ़ाऊंगा ना चिप्स के पैकेट में चिप्स निकालने के लिए, वैसे ही कोई ना कोई देख लेगा। लेटेस्ट न्यूज पे भी आएंगे, लेकिन पहले थोड़ी सी पुरानी चीजें लपेट लेते हैं। नीट 2024 5 में एग्जाम के बाद ये रिपोर्ट आई कि भाई क्वेश्चन पेपर लीक हो चुका है। एज ऑलवेज बिहार में 13 लोग अरेस्ट हो गए, जिनमें से 4 तो स्टूडेंट्स ही थे, और उन लोगों ने 30 से 50 लाख रुपए में पेपर खरीद लिया। 30 से 50 लाख देके पेपर खरीद लिया। भाई इतने में तो तू कनाडा रिजेक्ट होके आ जाता। चल तू कनाडा भी छोड़, इतने में तो आदमी अपनी डिग्री भी ना खरीदे, और उसके बाद भी तू पकड़ा गया। अनुराग यादव जो कि एक स्टूडेंट है और जो अरेस्ट हुआ था उस वक्त, एक तो ये सारे अनुराग नाम के क्यों इतने चकबोध होते हैं, उसने ये चीज कन्फेस की कि उसको एक रात पहले पेपर मिल गया था। रात भर उसने उस पेपर को मेमोराइज किया और अगले दिन एग्जाम में वही सारे क्वेश्चन आए। अनुराग वैसे तो पॉसिबिलिटी नहीं है, लेकिन अगर तू बाय चांस ये वीडियो देख रहा है तो मेरा एक सवाल है तुझसे, पेपर लीक के साथ साथ क्या तूने डोरेमोन का गैजेट भी यूज किया था, वो ब्रेड वाला, कि ब्रेड लगाओ पेपर पे और उसको खा लो तो तुझे सारे क्वेश्चन याद हो जाएंगे। चकबोधी यहाँ खत्म नहीं होती है, उसके बाद एनटीए का रिस्पॉन्स तो सुनो। पेपर तो लीक ही नहीं हुआ। जो बंदा अरेस्ट हुआ, लिटरली जो बंदा पुलिस के पास है, उसने खुद कन्फेस किया कि भाई उसको पेपर मिला है, और हमारे पोकी एनटीए बोल रहे हैं ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। अच्छा लो, फिर पता है क्या होता है, फिर उसके बाद ना 67 स्टूडेंट्स, उनके 720 में से 720 है, लेकिन 2023 में सिर्फ 2 स्टूडेंट्स के फुल मार्क्स आए थे, और 2024 में एकदम 67। एक सैड है, मैं तो भले 10th पास हूँ, लेकिन तुम्हें मुझसे ज्यादा मैथ्स आती है, तो तुम्हें तो पता ही होगा कि ये मैथमेटिकली बिल्कुल इम्पॉसिबल है। 718 और 719 मार्क्स, जो कि नीट मार्किंग स्कीम में एकदम इम्पॉसिबल है। उसके बाद एनटीए का क्या रिस्पॉन्स आया? हाँ जी, ग्रेस मार्क्स दे दिया हमने तो। हमें साले स्कूल के SA1 चल रहे हैं जो तूने ग्रेस मार्क्स दे दी कि भाई बंदे की हैंडराइटिंग सुंदर आ गई है, बंदे ने फूल पत्ते चिपका दिए पेपर के कोने में। चकबोधी आ गए हो क्या? 6 7 फुल मार्कर्स में से 6 सेम एग्जाम सेंटर में थे, झांझर और हरियाणा। तुम लोग थोड़ा सा अपना खुद दिमाग लगाओ नॉनसेंस वाला, कि भाई 6 बच्चे एक ही सेंटर से इतने परफेक्ट मार्क्स कैसे ला सकते हैं? कोइंसिडेंस नहीं, इसको कॉन्स्पिरेसी बनाओ। वो जो लता मंगेशकर की आत्मा से बातें कर रहा था ना, उसको बुलाओ। अब आते हैं आज की सिचुएशन पे, यानी कि रीनी। मेरे हिसाब से बेवकूफी की सबसे पीक है ये। देखो ये चीज ना मुझे सबसे ज्यादा हंसाती है एनटीए पे, और मुझे रुलाती भी है बिकॉज ऑफ तुम्हारी मेहनत जो वेस्ट गई। 2026 नीट वापस लीक हो गया एज यू ऑल नो। एनटीए ने एग्जाम कैंसिल किया और उसके बाद बोल दिया कि भाई री एग्जामिनेशन। अबे ये क्या रेसिडेंट इवल चली कि भाई ज़ॉम्बी ने मार दिया तो भाई रिस्पॉन हो जाओगे सेव पॉइंट पे, चलो गाइस दोबारा अटेम्प्ट करते हैं। बच्चों ने अपनी 2 साल पूरी घिस दी, वो घिसी हुई को कैसे तैसे समेट कर उन्होंने एग्जाम दे दिया तुम्हारा। लेकिन उन भोले बच्चों को क्या पता कि तुमने पहले से उस पेपर को किसी के साथ डील कर दिया। अब कह रहे हो भाई दोबारा दे दो, और उसके बाद स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट करने निकले हैं। और स्टूडेंट्स का जोक, एग्जैक्टली भाई तुम लोग एक जोक ही उनके लिए। नहीं, इस बात पे ऑफेंड होने से पहले तुम लोग ये बात सोच के देखो, उन लोगों ने तुम्हारा टाइम वेस्ट किया, तुम्हारे पैसे भी बहा दिए और तुम्हारे कॉन्फिडेंस को ऐसे तोड़ा है ना। एक बार को तो ईशान अवस्थी भी रिकवर हो गया था, और उसके बाद इन लोगों ने सॉल्यूशन क्या निकाला? सॉरी बच्चों, एक और बार अटेम्प्ट कर दो। हाँ, तुम्हारे बाप की बारात निकली है ना कि जिसमें तुमने मुझे फ्री में खाने को दे दिया, तो अब मैं दोबारा पेपर दे दूंगा। तुम्हें पता है अभी कुछ बच्चे ऐसे जिनको लीक वर्ड से इतना ट्रॉमा हो गया है ना, जैसे कोई बोलता है ना लीक, उनको 2 घंटे तक सीजर आता है। ऑनेस्टली ये सोल्यूशन तो नहीं था, लेकिन एनटीए ने तुम्हारे मुंह पे चप्पल शहद में भिगोकर
ऐसी मारी है ना, झन्ना गए और तुम्हें महसूस भी नहीं हो रहा है। अब ये वीडियो का वो वाला पार्ट है जहाँ पर तुम लोग सब्सक्राइब करने वाले हो मुझे, क्योंकि अब मैं रिलेटेबल बातें करूंगा। ये लोग बच्चों को क्रिमिनल्स की तरह ट्रीट करते हैं और ये चीज ने मुझे सबसे ज्यादा फ्रस्ट्रेट करती है। नीट के एग्जाम देने से पहले स्टूडेंट्स की कैसे चेकिंग होती है वो तो तुम सबको अच्छे से पता है। मेटल डिटेक्टर, बायोमेट्रिक, कपड़े चेक, जूते चेक, घड़ी चेक और बेल्ट भी चेक। अगर तुम थोड़े से भी सस्त लगे ना उनको वापस। और उसके बाद हाँ क्या कह रहे हो आंटी, यहाँ पर तुम लोग स्टूडेंट्स के कपड़े चेक कर रहे हो और वहां पर पीछे तुम्हारे ऑफिस में पता चल चुका है कि कल रात कोई पेपर लीक हो गया था और जिस बंदे ने पेपर लीक किया वो भी घर बैठ के अपनी नाभि खुजा रहा है। आंटी तेरी माँ की केरला। अब मैं तुम लोग को एक चीज बोलूंगा जो मुझे अंदर से बोलनी थी। केरला, जुलाई 2022 नीट का एग्जाम। कोलम डिस्ट्रिक्ट मार्थोमा इंस्टीट्यूट। एक 17 साल की लड़की नीट का अपना पहला अटेम्प्ट देने जाती है। एग्जाम सेंटर पे सिक्योरिटी चेकिंग के दौरान उसको और काफी लड़कियों को ये चीज बोली गई, अंडरगारमेंट्स उतारो वरना एग्जाम नहीं देने दिया जाएगा, क्योंकि उन लोग को शक था कि भाई अंडरगारमेंट्स में फर्रे छुपा रखे होंगे। एंड उन लड़कियों ने 3 घंटे बिना अंडरगारमेंट्स के वो एग्जाम दिए और उसके बाद क्या पता चलता है, दूसरे रूम में उनके अंडरगारमेंट्स एक के ऊपर एक ऐसे स्टैक करके रखे हुए थे बिना कोविड प्रोटोकॉल्स की परवाह किए। मतलब डिस्गस्टिंग वर्ड एक नंबर ऑफ अल्फाबेट्स के बाद भी खत्म हो जाता है, ये तो उससे भी बियॉन्ड निकाल दिया। और उस लड़की के पिता क्या कह रहे हैं, मेरी बेटी किसी से बात नहीं कर रही है, उसने अपने आप को एक कमरे में बंद करके रख लिया। व्हाट एल्स डू यू एक्सपेक्ट भाई। एक लड़की एग्जाम देने गई, अपने दिल में कुछ सपने बिठाकर गई, डॉक्टर बनने की चाह में 2 साल पढ़ाई की, इतने सैक्रिफाइसेस किए होंगे जो हम नॉर्मल लोगों को पता भी नहीं है। पूरे सिस्टम ने फिर उन लड़कियों को ह्यूमिलेट किया और फिर पेपर लीक कर दिया उसी सिस्टम ने। ऑनेस्टली इन लोगों को चीटिंग नहीं पकड़नी थी, इन लोगों को बस कमजोर लोगों का फायदा उठाना था। इंसान की ना सबसे गंदी आदत है, जब उसको दूसरे इंसान की वल्नरेबिलिटी पता चल जाती है ना तो वो उसको पकड़ के ही बोलता है कि भाई अगर तूने मेरा ये काम नहीं किया तो मैं इसको तोड़ दूंगा। फिर इस केस के बाद 5 वुमेन एम्प्लॉयज अरेस्ट हुई और उनपे FIR भी हुई। लेकिन तुम लोग ह्यूमन टू ह्यूमन मुझे एक बात बताओ, क्या ये FIR या फिर ये अरेस्ट होना क्या वो उस लड़की का जिंदगी भर का ट्रॉमा मिटा सकता है? देखो एक बात हमेशा याद रखना कि लाइफ में कुछ ऐसी एक्टिविटीज और ऐसे इवेंट्स होते हैं ना जिससे इंसान चाहकर भी रिकवर नहीं हो पाता, भले तुम उसको कुछ भी सर्व कर दो। ये नाटक नहीं है, लोग इतने हॉरिबली ट्रॉमेटाइज हो जाते हैं ना, वो रिकवर नहीं कर पाते। अब ये जो NTA ने पूरी चकबोदी की है ना, इसकी एक समरी तुम्हें सुनाता हूं। स्टूडेंट्स की चेकिंग क्रिमिनल्स की तरह हो गई, पेपर लीक बहुत आसानी से हो गया, रिजल्ट्स में इम्पॉसिबल स्कोर भाई ग्रेस मार्क्स दे दिए, री एग्जामिनेशन बच्चों का टाइम और पैसा दोनों बर्बाद, लड़कियों को ह्यूमिलेट करो सिक्योरिटी के नाम पे, क्रिमिनल से 30 लाख ले लो और उन्हें आजादी से जाने दो। ये जो सिस्टम है ना, ये सीधा का सीधा उल्टा ही काम कर रहा है। जिन्हें प्रोटेक्ट करना था तुम लोगों ने उनको टॉर्चर कर दिया और जिन लोगों को टॉर्चर करना था तुम लोगों ने उनको घर जाके ना भी खुजाने दे दी। NTA ने खुद मान लिया कि भाई पेपर लीक हुआ, 140 क्वेश्चन 2 दिन पहले ही अवेलेबल हो गए थे। उसके बाद स्टूडेंट्स भी मान रहे कि भाई चलो री एग्जाम दे देते हैं, जैसे कि सालो तुम्हारी गलती है, पागल हो क्या। अब एक लास्ट बात करता हूँ। अब यहाँ पर जब एक बच्चा डॉक्टर बनना चाहता है तो वो 2 साल पूरी अपनी घिस देता है, उसके फैमिली वाले भी घिस देते हैं उसकी फीस भरने के लिए। सारी की सारी मेहनत उन 3 घंटों पे डिपेंड करती है और ये NTA उन 3 घंटों को ही सेफ नहीं रख पाया। पेपर बिक रहे हैं, रिजल्ट्स मैनिपुलेट हो रहे हैं, लड़कियां ह्यूमिलेट हो रही हैं और उसका सोल्यूशन तुम लोगों ने क्या दिया, दोबारा दे दो। नहीं भाई, सोल्यूशन ये है कि जो लोग जिम्मेदार है ना उन लोगों को एक्चुअली जिम्मेदार बनाओ। NTA के ऑफिसर्स एग्जाम सेंटर 3 इडियट्स बना दिया कि भाई प्रोफेसर की बेटी तुम लोग को चाबी देगी और तुम 2 लौंडे रात में बारिश में ऑफिस में जाकर तुम उस पेपर की जेरोक्स ले आओगे और अपने दोस्त राजू को दे दोगे। चकबोदी ही चालू है बस भाई। खैर इसी के साथ तो बस आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर पसंद आई है ना, मुझे पता तुम्हें पसंद आई है, लेकिन फिर भी अगर वीडियो पसंद आई है तो यार लाइक मार देना, नहीं हो तो सब्सक्राइब करो यार। और मैं मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। इन्फ्लुएंसर नहीं एल्गोरिदम का प्यारा, हाइप का पोस्टर पर कर इस बेचारा, रील्स पे ज्ञान पर रियलिटी से डरा। मैंने पूछा बोल भाई तूने बोला कल यारा। DM हंटर, रिजेक्शन कलेक्टर, स्लाइडिंग जैसे गिव अवे सेक्टर, प्लैटिनम रेशियो फेलियर इंस्पेक्टर, अटेम्प्ट्स अनलिमिटेड, रिजल्ट्स प्रोटेक्टर।